केस के बारे में बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज केस जो थी वो 2011 के अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था। जो 2011 के अभ्यर्थी थे, जो सारे बहाली पर केस करके फंसा रहे हैं, उनके द्वारा डायबिटीज केस किया गया था और कोर्ट में इस केस करके इस चीज़ का डिमांड किया गया था कि हम लोग डायबिटीज सरकारी कॉलेज से डीएलएड की यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हमारे लिए और 2011 का ये बैकलॉग रिक्ति है, तो ये 94,000 सीट में 2011 का जो बैकलॉग रिक्ति है उसमें 86,000 सीट जो है उसमें रिजर्व कर दिया जाए हम लोगों के लिए। 94,000 सीट में अगर उन लोगों के लिए 86,000 सीट रिजर्व कर दी जाती तो हम लोगों के लिए आखिर क्या बचती। इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट टीम जब इस मैटर को जाना तो कोर्ट टीम की जमीन पैरों तले खिसक गई और कोर्ट टीम ने निर्णय लिया कि इसमें इंटरवेन करेंगे और उन्होंने इंटरवेन किया और उनके इंटरवेन करने का कारण ये हुआ कि जब उसका अंतिम सुनवाई था तो हमारे जो वकील हैं वो हमारे वकील मुकेश सर जो हैं सो बहुत मजबूती से हमारा पक्ष रखें और वो एक शब्द में बोले, चीफ जस्टिस जो हमारे जो चक्रधारी सर जो जज थे उनको एक शब्द में बोले कि सर जो विज्ञापन है जुलाई 2019 का और केस जो किया गया है वो सितंबर 2020 में, तो ये कहीं ना कहीं मंशा है उनका बहाली को फंसाने का, इसलिए इस केस में कोई जान नहीं है और इसे खारिज किया जाए। इस बात को सुनते ही चीफ जस्टिस जो जज थे उन्होंने वेरी गुड कह के और फैसला को रिजर्व कर दिया, जिसका परिणाम हम लोगों को उसी दिन पता चल गया था और आप लोगों को ये परिणाम देखने को मिला और हमें इस केस में सफलता मिली और जीत मिली। और अभी और एक केस है सीटेट को बाहर करने वाला केस, ये भी 2011 के जो बुढ़ा गैंग हैं उनके द्वारा ये केस किया गया है 2011 के द्वारा कि सीटेट को इस केस में हटाया जाए। लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि सीटेट को इस बहाली से कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन जब आप सीटेट का केस का जब सारा चीज़ पढ़िएगा, सारा उसका जो हम लोग फाइल निकलवा के पढ़े हैं, तो सच में आप जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान और हरियाणा में जो सरकार फैसला दिया है उसको आधार बनाकर जो राजस्थान और हरियाणा में हाईकोर्ट ने फैसला दिया और सीटेट को हटाने का काम किया था, उसी को आधार बनाकर बिहार सरकार के उस एक्ट पर केस किया गया है और सीटेट को हटाने का काम किया जाने का उन लोगों का प्रयास किया। मैंने उसमें इंटरवेंशन किया और उसका सुनवाई हुआ और मेरा आईए एक्सेप्ट कोर्ट टीम का आईए एक्सेप्ट हुआ और आईए एक्सेप्ट होने के बाद उसका अगला डेट है 21 में ही पड़ा है। आप लोग प्लीज़ विशाल गौरव जी का जो अकाउंट जारी है उसमें आर्थिक सहयोग करें ताकि दूसरा जो सुनवाई होगा उसमें पीके शाही को हम लोग मजबूती से उतार कर इस केस को अच्छे से लड़ पाएँ। दूसरा एक और केस है जो है एनसीटी के गजट पर, जिसमें जो ललन कुमार यादव के द्वारा मधुबनी के हैं उनके द्वारा केस किया गया है। वो उनका एक मकसद है एनसीटी के गजट पर, जो एनसीटी का जो गजट निकला था जिसमें बीएड को शामिल करने के लिए किया गया था, उस पर उन्होंने केस किया है। तो हम लोगों का बस उसमें ताकि वो बीएड हट जाए 105 में, तो हम लोग उस एक्ट केस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही लिस्टिंग उसकी बात आएगी हम लोग उसमें भी इंटरवेंशन करेंगे। कोर्ट टीम का मकसद है बहाली को बचाना। कोर्ट टीम किसी भी केस को नहीं, कोई भी केस कोर्ट टीम नहीं कर रही है, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। कोर्ट टीम एक भी केस नहीं कर रही है। कोर्ट टीम कर रही क्या है कि कोर्ट टीम लोग जो केस कर रहे हैं, चंद्राचूड़ गैंग जो बहाली फंसाओ गैंग, वो जो केस कर रही है उस केस से इस बहाली को बचाने के लिए अपना वकील को खड़ा करके इंटरवेंशन करके मजबूत पक्ष रखने के लिए अपना काम कर रही है। कोर्ट टीम वही कर रही है। कोर्ट टीम बहाली फंसाओ गैंग के खिलाफ विरुद्ध है। कोर्ट टीम आज डायबिटीज के साथ बहुत जोर का तमाचा मारा है बहाली विरोधी व्यक्ति का और हम लोग जीत के इसीलिए हम लोग को जीत मिली है। इसी तरह आप लोग का सहयोग और साथ बना रहेगा तो हम लोग हमेशा जीतते रहेंगे। थोड़ा ब्लाइंड फेडरेशन को लेकर थोड़ा इशू है हम लोगों के मन में, क्योंकि चीफ जस्टिस को भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। हम लोग देखते हैं अगर कोई सेकंड ऑप्शन होगा तो उस पर हम लोग अपने वकील से मिलकर बात करेंगे। आगे की जो रणनीति होगी आप लोगों के माध्यम से फिर से मैं साझा करूंगा। दिल से धन्यवाद। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का संबंध किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के आरक्षण का विरोध नहीं करता। जिस प्रकार से सामान्य अभ्यर्थी बंधु भाई मेरे लिए हैं, उसी प्रकार से सभी प्रकार के दिव्यांग भाई भी मेरे ही हैं और मैं सबको सम्मान करता हूं। और जो भी सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश
दिया गया है कि भाई उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उस आरक्षण का सम्मान करता हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं जो बहुत परेशान हैं और उन्होंने कहा कि सर दिव्यांग का रोस्टर किस प्रकार से दिया गया है, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। तो मैं उन्हीं सब भाइयों से जो दिव्यांग मेरे साथी हैं, जो आंदोलन में भी आते थे, मैंने उनसे संपर्क किया और बहुत सारे जिला का रोस्टर उन्होंने मुझे दिया और मैंने जो रोस्टर देखा तो उस रोस्टर को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग बांका, इसी के तर्ज पर जो आंदोलन में भी आते थे, मैंने उनसे संपर्क किया और बहुत सारे जिला का रोस्टर उन्होंने मुझे दिया और मैंने जो रोस्टर देखा तो उस रोस्टर को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग बांका, इसी के तर्ज पर मेरे पास करीब सभी जिलाओं का रोस्टर है। जिस तरह से ये रोस्टर है उसी तरह से पटना, दरभंगा, नालंदा, नवादा, गया, गोपालगंज, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आरा, भोजपुर, भागलपुर, ये सब जगहों का रोस्टर है और भी जिला है जिनका रोस्टर इसी के तर्ज पर है। तो मैं नाम भूल जाता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसी तर्ज पे रोस्टर है। तो अगर मैं रोस्टर की बात करूं कि ये रोस्टर जो है, ये रोस्टर किस प्रकार से दिया गया है, क्या इस रोस्टर में दिव्यांग वाले भाइयों को दिया गया है या नहीं, इस पे मैं चर्चा करूंगा। अगर मेरे द्वारा गलती हो जाए या हमें इस रोस्टर को समझने में गलती हो तो मैं सभी से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। पहले देखिएगा ये जो रोस्टर निकला था, ये रोस्टर कब निकला था, तो मैं इसकी बात करूं तो ये रोस्टर शिक्षा विभाग के द्वारा, बांका शिक्षा विभाग के द्वारा 25/9/2019 को निकाला गया है। 25/9/2019 को निकाला गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं कि ये रोस्टर किस प्रकार से बना था, क्या इसमें दिव्यांग भाइयों को सीट मिला था, जो जैसे उन लोगों के द्वारा जो मुझे बताया गया कि क्षैतिज आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई कैटेगरी में बांटा नहीं जाता है। दिव्यांग में किसी प्रकार का BC, EBC, EWS, ST, SC नहीं होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि यह जो रोस्टर है ये बांका का नियोजन इकाई रिक्ति संबंधित सूचना नगर और प्रखंड, अर्थात ये रोस्टर में नगर इकाई और प्रखंड के जितने भी स्कूल होंगे उसके लिए ये बनाया गया था, जो वहाँ का वैकेंट सीट है। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला ब्लॉक लेता हूँ, अमरपुर। आप अमरपुर में देखिएगा कि सर्वप्रथम कुछ लिखा गया है, जैसे UR के लिए 7 सीट, URF के लिए 8 सीट, EBCF के लिए 3 सीट, EBC के लिए 3 सीट, SCF के लिए 12 सीट, SC के लिए 12 सीट, OBC 0, BCF 0, STF 0, ST 0, RF 2, EWS 2 और EWSF 2। और इधर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल 51। अब इसमें बात करेंगे कि सर इसमें BC और EBCF में 00 लिखा हुआ है, तो हाँ BC और EBCF में 00 लिखा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल ये बैकलॉग वैकेंसी है, जिसमें बहुत सारे जो कैटेगरी हैं, बहुत सारे जिला में क्या हुआ कि जो अब से पहले जो भी 5वां चरण हुआ उसमें इन कैटेगरी का स्टूडेंट बहुत थे, जिनके कारण उनका वहाँ नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जिसके कारण वहाँ का सीट खत्म है। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी में स्टूडेंट बचे हैं उनका यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो आपने देखा समान अभ्यर्थी के लिए है। अब देखिए जस्ट इसके बगल में
एक यहाँ पे आप कॉलम देखिएगा, ये लिखा हुआ है दिव्यांग क्षैतिज आरक्षण। देखिए दिव्यांग क्षैतिज आरक्षण और उसके बगल में स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो जिला है अमरपुर, इस जिला में देखिए दृष्टिबाधित के लिए एक पद, देखिए दृष्टिबाधित के लिए एक पद और जो श्रवण बाधित है उनके लिए एक पद। अब इसमें देखिए कि कुछ लोगों का कहना था कि सर इसमें ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएफ जो भी कैटेगरी होते हैं, जो भी कास्ट का कैटेगरी होते हैं उसमें बांटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दृष्टिबाधित एक पद, मुख बाधित एक पद, यहाँ कहीं भी आप देखिए क्या लिखा हुआ उस तरह का कि दृष्टिबाधित एक पद ईबीसी या मुख बाधित एक पद ईडब्ल्यूएस, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। अर्थात मेरे अनुसार यहाँ पर आपका जो 4% क्षैतिज आरक्षण है वो दिया गया है। अर्थात आप जैसे उसके बाद और भी जिला है, जैसे यहाँ पे मैं ठीक कर रहा हूँ, जैसे देखिएगा बांका, बरहट, बेलहर, बौंसी, चंदन, डुगरिया, फुली डुमर, ये सब जितने भी हैं सब में देखिएगा, ये साइड आप जो देखिएगा यहाँ से इतना देखिएगा तो ये आपका समान अभ्यर्थी के लिए है जिसमें कैटेगरी बांटा गया है, गर्ल्स, बॉयज, एससी, एफसी, बीसी, बीसीएफ, एसटी, एसटीएफ। लेकिन जस्ट इसके बगल में एक कॉलम है जिसमें देखिए दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए, मुख बाधित दिव्यांग के लिए, चलन बाधित दिव्यांग के लिए, सब के लिए देखिए क्या लिखा हुआ, स्पेशल पद यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें आप देखिएगा कहीं भी किसी भी प्रकार से ना तो ईडब्ल्यूएस, ना ही बीसी, ना ही ईबीसी, किसी प्रकार का कोई कैटेगरी नहीं बांट दिया है। सीधे दम लिखा मनोविकार एक पद, दृष्टि एक पद, दृष्टि एक पद, चलन एक पद, मनोविकार एक पद, दृष्टिबाधित एक पद, मुख बाधित एक पद, चलन एक पद, मनोविकार एक पद, दृष्टिबाधित एक पद, मुख विकार एक पद। यानी ये सब सारा का सारा जो है ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो दिव्यांग भाई हैं। ठीक आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज है, इसमें देखिए जैसे इसके बाद और भी बहुत सारे वहाँ ब्लॉक्स हैं, जैसे इसमें देख लीजिएगा है ना, 13 ब्लॉक्स हैं और 13 ब्लॉक में देखिए यूआरएफ का 144 सीट है, यूआर का 147 सीट है। इसी प्रकार से सबका जो कैटेगरी में सीट बचा हुआ था वो है। अब इधर देखिए जिस प्रकार से टोटल वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट टोटल कितना था, यहाँ पे आप देखिएगा 554 सीट है, ये समान अभ्यर्थियों देते हुए दिव्यांग का क्षैतिज आरक्षण देते हुए दिव्यांग का देखिएगा यहाँ पे केवल और केवल दिव्यांगों का जो सीट है ये 34 सीट है। ये 34 सीट किसमें मैं बात कर रहा हूँ, नगर इकाई और ब्लॉक्स का। तो ये तो बात हुआ कि नगर इकाई ब्लॉक्स में जो भी स्कूल खाली हैं, जो भी सीट खाली है उसके अनुसार यहाँ पे दिव्यांग भाइयों के लिए 34 सीट, अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए कि जैसे यहाँ पे टोटल सीट है 854, तो 854 का अगर 4% निकालिएगा तो करीब करीब 34 सीट, तो 34 सीट देखिए यहाँ पे मिल चुका है। उसी प्रकार से जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं घेरा लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बांका, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20। अब देखिए ऊपर में था ब्लॉक और नगर इकाई का, अब यहाँ देखिए एकदम साफ साफ लिखा है नियोजन इकाई रिक्ति से संबंधित सूचना पंचायत शिक्षक 1 से 5 के लिए। अब ये जो रोस्टर आगे जो हम देखेंगे ये पंचायत के लिए है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ पंचायत में, यानी पंचायत में जितने भी क्या बोलते हैं आपका स्कूल होंगे उसके लिए। और मैं एक बात इसी बीच में बता दूं कि देखिए हम लोग का जो बहाली है ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये पंचायती राज के द्वारा होता है और हर जिला में अलग अलग पंचायती राज के द्वारा है ना अलग अलग रोस्टर बनाया गया है और अलग अलग रोस्टर में है ना उन लोगों का आरक्षण का जो भी हो, चाहे वो बीसी का आरक्षण हो, बीसी का आरक्षण हो, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो, है ना, उनका पालन किया। और साथ साथ जो दिव्यांग भाई हैं उनका भी आरक्षण का कहीं ना कहीं क्या कराया गया है, पालन करवाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा। ठीक है।
तो मैं अभी बात कर लूँ, है ना, मैं अभी बात करता हूँ, है ना, नियोजन इकाई रिक्ति के संबंध में सूचना पंचायत में। अब देखिए पंचायत, अब यहाँ पे हम देखेंगे पंचायत में, तो देखिए पंचायत क्या है, यहाँ ब्लॉक पहले अमरपुर है और सब यहाँ पे देखिएगा सब बहुत सारे यहाँ देखिए पंचायत है। यहाँ पे देखिए अमरपुर में कितना पंचायत है, बहुत सारा पंचायत है, आप जैसा कि जानते हैं देखिए पंचायत है। और इस पंचायत जो है, इस पंचायत का जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए फिर यहाँ पे उसी प्रकार से समान अभ्यर्थियों के लिए बांटा गया है और टोटल किया गया। जस्ट उसके बगल में यहाँ पे देखिएगा दिव्यांग भाइयों के लिए भी आरक्षण का बात कहा गया और लिखा भी गया है, दिव्यांग हेतु क्षैतिज आरक्षण, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई, है ना, कैटेगरी में बांटा नहीं गया। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक दृष्टिबाधित पद, ठीक है, यहाँ मुख दृष्टिबाधित के लिए, मुख बाधित के लिए। और हम आगे का पेज जाते हैं तो यहाँ भी देखिएगा चलन पद एक, मनोविकार के लिए एक, दृष्टिबाधित के लिए एक। फिर जैसे ही हम और आगे जाते हैं तो मनोविकार के लिए एक, चलन के लिए एक, मनोविकार के लिए एक। और भी मैं आपको बताऊंगा, और भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी जैसे यहाँ देखिए दृष्टि के लिए, यहाँ पे भी मुख बाधित के लिए, यहाँ भी अस्थि यानी चलन के लिए। फिर और जैसे ही जाएंगे तो देखिएगा मनोविकार, दृष्टिबाधित। फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ भी देखिएगा मुख बाधित, चलन और मनोविकार। और यहाँ पे देखिएगा जैसे मान लिया जाए ये चलन, ये जो मतलब अस्थिर से जो है, जिनको हैंडीकैप करते हैं, इनका देखिए चलन एक पद, अर्थात इनका ये सीट है जो देखिए कहाँ इनको मिला है, इनको मिला है चंदन ब्लॉक में। पंचायत का नाम है पश्चिमी कटस्करा, है ना, यानी चंदन ब्लॉक का नाम है, पश्चिमी कटस्का एक पंचायत का नाम है जहां पर इनको एक दिया गया है। उसी प्रकार से मैं आगे की ओर भी पेज जाता हूं तो जैसे देखिए यहाँ दृष्टिबाधित एक पद। अब ये दृष्टिबाधित एक पद जब यहाँ लिखा गया तो देखिए इसमें भी कोई कैटेगरी नहीं लिखा गया। और ये जो पद है ये देखिए कहाँ है, यहाँ देखिएगा धोरैया ब्लॉक में। और पंचायत का नाम क्या है ना, गछिया पंचायत। कौन सा पंचायत? गछिया पंचायत, धोरैया ब्लॉक में। इनको एक सीट देखिए दिया गया है दृष्टिबाधित के लिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मौख बाधित के लिए है, चलन बाधित के लिए है। उसी पर से और आगे आप बढ़िए तो यहाँ देखिए मनोविकार के लिए है, मनोविकार के लिए है, दृष्टिबाधित के लिए है, मुख बाधित के लिए है। और आप और जाइएगा तो देखिएगा यहाँ भी देखिएगा नेक्स्ट पेज में भी देखिए चलन बाधित एक, मनोविकार एक, दृष्टिबाधित एक, मुख बाधित एक, चलन पद एक। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर जैसे हमको चलन दिव्यांग के लिए फॉर्म भरना था तो मैं इस रोस्टर में देखूंगा, ठीक मेरा यहाँ चलन पद एक बन रहा है और किस ब्लॉक में बन रहा है, तो मैं जस्ट इसके सामने आता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, कटोरिया है ना, कटोरिया। यहाँ देखिए ना कटोरिया ब्लॉक, कटोरिया ब्लॉक के कौन सा पंचायत में है तो देखिएगा पंचायत का नाम भी लिखा हुआ है कुलहरसरा। कुलहरसरा एक ब्लॉक एक पंचायत है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, यहाँ पे देखिएगा मैं रेड लाइन करूँगा। फिर से जो दिव्यांग है उनके लिए एक सीट दिया गया। उसी प्रकार से आप और भी आगे जैसे जाइएगा, जैसे यहाँ मनोविकार पद के लिए एक, दृष्टिबाधित एक, मुख बाधित एक, है ना, फिर चलन पद के लिए एक। फिर आप और आगे जाइए, फिर यहाँ देखिएगा मनोविकार के लिए एक, दृष्टिबाधित के लिए और मुख बाधित के लिए एक। फिर और नेक्स्ट पेज में जाइएगा चलन के लिए एक और मनोविकार के लिए एक। अब जैसे हमको इस अगर हमको इस चलन पद के लिए देखना है, अस्थिर बाधित के लिए, कि भाई ये अस्थिर जो क्या बोलते हैं, जो चलन से जो दिव्यांग है, इनका देखिए अगर इसका जांच करते हैं कि किस ब्लॉक और किस पंचायत में पड़ता है तो जस्ट इसके सामने देखिएगा क्या लिखा है, शंभूगंज। यहाँ देखिए ब्लॉक शंभूगंज है ना। और अगर पंचायत की बात करें तब पकड़िए।